अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमेज़ॉन ई-कॉमर्स चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग और इसकी रिसर्च के बारे में, और इससे जो मतलब इसकी एनालिसिस शीट है उसमें जो अपडेट्स हुई हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जो है एनालिसिस शीट बनाएं तो उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इंक्लूड करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे आप, ताकि वही आगे यूँ तक जाए। और इसके अलावा भी मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ। तो मैं शीट के बारे में आपको अपडेट दे देती हूँ और इसमें स्टेप बाय स्टेप और जो भी अपडेट्स हैं और जो उसके पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी टैब्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट जो है वाइटल, इसके जितने भी वाइटल इम्पैक्ट्स हैं, और इसमें यानी जो आपका मेन कीवर्ड है प्रोडक्ट का और BSR वगैरह है, हम इसको डिस्कस करते हैं। BS ग्राफ के साथ साथ इसमें जो हमारा प्रॉफिट का जो है उसमें हम FBA कैलकुलेटर से जो करते हैं उसका यूजेज भी मैं आपको बताती हूँ। मीन्स के जैसे कि हम सोर्सिंग देख रहे हैं, तो अलीबाबा पर जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हम वहाँ से इसका एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। इसके अलावा जो हमारे 3 मेन कंपटीटर्स होते हैं उनका हम चूज़ करते हैं और फिर हम उनको देखते हैं, यानी उनकी जो मेन चीज़ें हैं हम उसको चूज़ करते हैं, देखते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं और क्या उनकी सेलिंग प्राइस है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं S10 का जो टैब होता है उसी के थ्रू, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो टैब आता है उसमें आप अपने ये सेलर्स का जो है, ये सेलर्स का अपना स्क्रीनशॉट्स आप देखेंगे और फिर उसको लगाएंगे। जैसे ये स्क्रीनशॉट जो है ये ऐड है इसमें, ये आप देखें। इसी तरह आप ये स्क्रीनशॉट जो है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, सही तरीके से आप इसको लगाएं और पीछे जो है यहाँ पे इसको कोई भी रिप्लाईज भी ना हुआ हो, दूसरे स्क्रीनशॉट के साथ अलाइन ना हो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। अब थर्ड टैब में आप ये देखें, ये जो GS होता है इसमें टॉप 20 के जो हैं ये आपने सेलर्स को बताना है। टॉप 20 के स्क्रीनशॉट्स आपने GS के लगा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाता है टैब, उसमें देखें के बाद आपके पास वारंट लॉन्च के जो हैं आपने टॉप 20 के स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, फिर उनके रिव्यूज़, उनका BSR और सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इसके अलावा भी आपने साथ ही आपने मार्केटिंग एनालिसिस का ट्रेंड भी इसमें आपने लगाना है, उसको भी यूज़ करना है। साथ ही इसमें आप जो है एनालिसिस मार्केटिंग एनालिसिस का भी स्क्रीनशॉट लगाएंगे ट्रेंड के साथ साथ। ये इसमें मिसिंग है, वो भी आपने लगाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसमें आपने गूगल ट्रेंड का जो है 5 ईयर्स का और 12 मंथ्स का जो है स्क्रीनशॉट वो आपने लगाना होता है। इन पर्टिकुलर कंट्री में जो इसका गूगल ट्रेंड है, यानी UK है, US है, जो भी कंट्री आप सर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने वो लगाना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टैब में जो आपका S10 का जो टूल है इसका स्क्रीनशॉट लगता है। टॉप 20 सेलर्स का डेटा जो है आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। फिर मेन कीवर्ड का जो ग्राफ है, यानी उसमें जिसका जो आप सर्च वॉल्यूम है आप उसको देखते हैं, ऑल टाइम पे करके आप उसको चेक करते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट आपने लगा देना, ठीक है। अब हम स्टार्ट से देख लेते हैं। जैसे कि इस शीट में हमने जो है एक डमी प्रोडक्ट डाला है, जैसे कि पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है और ये अप्रूव होगी और हमने इसको लॉन्च करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास जो है रफ आइडिया होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा पील या पिज़्ज़ा, तो इस कोई भी रफ वर्ड जो है आप लिख लें अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ये मैं पिज़्ज़ा पील को सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो है कोड जो है US का है, UK का है, वो रेलिवेंट कोड हो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर ऐसा होता है कि ये जो है हमारी लोकेशन जो होती है वो उठा लेता है।
जैसे यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट देख रही हूँ तो न्यूयॉर्क का 10001 का मैंने पोस्टल कोड लगा दिया, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। अब ये देखें इसमें डिफरेंट सेलर्स आ गए हैं और डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं इसमें, तो आपने इन चीज़ों को देखना होता है। अमेज़ॉन चॉइस की जो होती हैं उसकी भी लिस्टिंग हमें नज़र आ रही होती है इसमें। फॉर एग्जांपल जो है हम इसमें जो है दूसरी डिटेल देखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक है, हम उसको पहले देख लेते हैं कि ये कैपिट शेफ पिज़्ज़ा है, तो मैं इस पे अपने एनालिसिस करना चाहती हूँ। इस एनालिसिस में मैं देखना चाहती हूँ कि ये किस किस वर्ड पे रैंक है, तो देखते हैं इसमें। क्योंकि मैं अपना एनालिसिस जो है वो सेम प्रोडक्ट के लिए करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सेलर्स भी वही उठाऊंगी कि जिस प्रोडक्ट को मैं टारगेट कर रही हूँ। तो मैं सेलर्स भी वही उठाऊंगी जिस प्रोडक्ट को मैं टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं आप इसकी लिस्टिंग खोलने के बाद जो है आप जो है इसमें H10 में जब लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपको जो है ग्राफ शो हो रहा होता है और यहाँ पे जो इसकी जो मतलब रैंक है, जो इसकी प्राइस है वो बताते हैं, यानी प्राइस की जितनी भी डिटेल होती है वो ये शो कर रहा होता है। तो आपने इसको जो है ऑल टाइम पे करके इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लेना और उसको इंक्लूड कर देना अपनी शीट पे, जैसे कि ये इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद आपने जो है रिवर्स एसन करना होता है। इसके बाद जो है आपने कीवर्ड निकालने होते हैं कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये किन किन वर्ड्स पे रैंक है। इसके बाद ये जो आपके पास ये बार शो हो रहा है, यहाँ से भी आप जो है यहाँ डायरेक्ट कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली जो है आप यहाँ से सही ब्रो में जाके आप इसको देख सकते हैं, यानी इसको कीवर्ड जिसके रन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली इसका एसन कॉपी कर लेगा और फिर ये आपको शो कर देगा। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि अब ये सेरिब्रो में जाके इसके बाद आपके जो है सारे कीवर्ड्स जो हैं आपके सामने शो हो गए हैं। आप इसको हाई टू लो सॉर्ट कर लें, ठीक है, और फिर सर्च वॉल्यूम वाइज के तहत, ठीक है। इसमें आपके सामने जो है बहुत से रेलिवेंट और इररेलिवेंट कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे। इन कीवर्ड्स को आपने फिल्टर आउट करना है। 10 के अंदर जो है आपके बहुत से फिल्टर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये आपने यूज़ करना हो, यानी जो इसमें ऑर्गेनिक हैं, जो स्पॉन्सर्ड हैं और साथ जितने भी ये हैं इनको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। इस तरह जो है और भी बहुत से फ़िल्टर हैं, यानी आपके कंपेटिटर्स को भी आपने चेक करना है या उस पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं और अपने मतलब डिफरेंट चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनी हाउ अभी हम इसको नहीं छेड़ते, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो है ऑर्गेनिक वाला जो है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो फ़िलहाल चाहिए वो फर्स्ट पेज पे जो रैंक है हमें सिर्फ वही चाहिए। 1 to 47 पेज तक जो ऑर्गेनिक रैंक था इसका, वो उसका फ़िल्टर लगा के आप इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर यानी फर्स्ट पेज के ऊपर जो जितने भी हैं हम उन्हीं पे सिर्फ रैंक करें, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि पहले तो हमारे पास बहुत से कीवर्ड्स आ रहे थे और अब जो है मतलब इररेलेवेंट थे वो, लेकिन अब आप देखेंगे कि सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड शो करेगा। और इसमें भी जो ऑर्गेनिक रैंक है हमारे कंपेटिटर्स का वो ज़्यादा भी हो सकता है, ये कि वो 4th और 5th पेज पे भी हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करते हैं जिन पे हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो फर्स्ट पेज पे रैंक हैं। तो हमने इसको फिल्टर कर लिया तो इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा पील जो है हमारा फर्स्ट मेन कीवर्ड आ रहा है, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। तो सबसे पहले जो है हम इस कीवर्ड को जो है चेक कर लेंगे कि आया कि ये कीवर्ड जो है ये रेलिवेंट भी है कि नहीं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एकदम से इस पे अमेज़ॉन ओपन होगा और आपके सामने ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। सारी लिस्टिंग जो है वो आपको शो हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में जो है आपके अब एटलीस्ट जो है वो तकरीबन इसमें 60 ही होते हैं, और मेरे ख्याल में तो जो ये जो निकला है कीवर्ड ये बिल्कुल इसके मुताबिक है, क्योंकि ये सारे वही शो कर रहा है जो हम सर्च कर रहे थे कि ये रेलिवेंट
रेलिवेंट जो है कीवर्ड है। अब इसके बाद इसी तरह आप 10-12 कीवर्ड जो है उनको आप निकाल लें और चेक करें कि ये रेलिवेंट हैं कि नहीं है। और उनका डेटा आपने कैसे लेना है, एस्टेंट पे जाके उनका सर्च वॉल्यूम और उनका कंपेटिटर जो डेटा होता है उनका वो, उनका CPR, उनका गिव अवेज, ये सारा वो आप अपनी इस शीट के अंदर पुट कर दें, जैसे कि ये इसमें मैंने पुट कर दिया, बल्कि ये पहले ही रिकॉर्डेड है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि हम कंपेटिटर्स जो है कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंपेटिटर्स जो है वो क्योंकि इसकी रेलिवेंसी भी बहुत ज़्यादा है पिज़्ज़ा कील की, तो मेरा ख्याल है यही हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। इसके लिए जो है वो डिफरेंट टूल भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि JS भी है, वायरल लॉन्च भी है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे वायरल लॉन्च जो है JS जो है रन कर रही हूँ। तो अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो अपना हमारा जो मेन कंपेटिटर होगा, हम उसका रेवेन्यू चेक करेंगे कि वो कितना रेवेन्यू पे रैंक हो रहा है। तो मैं उसका डिज़ाइन और फिजिबिलिटी देखूंगी कि क्या वो जो है कि उसके जो स्टैट्स हैं क्या मैं उनको कंप्लीट कर सकती हूँ। तो इसमें जो है आप जनरल स्काउट की एक्सटेंशन जो है रन करके आप इसमें इसका रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। अब आप इसको सॉर्ट आउट कर लें और ये सॉर्टिंग जो है आपने हाई टू लो करनी है, ठीक है। अब जैसे कि ये मेटालिक शेफ पिज़्ज़ा था, मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ, तो देखते हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक भी रखूँगी और इसके अलावा भी मैं देखूँगी कि और कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं जो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट है मेरी जिनको मैं फॉलो कर सकती हूँ और जिसके खिलाफ जिसके अगेंस्ट जो है मैं अपनी लॉन्च जो है वो इनिशिएट कर सकती हूँ। जैसे ये सेकंड है, इसको मैं अपना सेकंड कंपेटिटर्स, और फिर ये थर्ड है, इसको मैं कह सकती हूँ। तो अब आपके पास ये जो है एटलीस्ट 3 कंपेटिटर्स आ गए हैं और ये 3 कंपेटिटर्स जो हैं आपके पास, आपने यानी ये 3 कंपेटिटर्स हैं ये जो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं और फिर आपने अपनी लिस्ट में जाके शीट पे जाके आपने यहाँ पर इन कंपेटिटर्स की डिटेल देनी है। जैसे यहाँ जो ये इनका लिंक है, जैसे ये मैं फर्स्ट इसका ये लिंक कॉपी करके ये मैं अपनी शीट में डालूंगी। यहाँ से लिंक आपने कॉपी किया और फिर यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो आप इसको शॉर्ट किस तरह करेंगे URL को। जैसे ये amazon.com/dp और फिर इसके बाद ये जो रेफरेंस वगैरह है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो URL आपको ज़रूरत है आप उसको कॉपी करेंगे और फिर अपनी शीट में डाल देंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें आ गई है वो ये है कि ये हमारा मेन कंपेटिटर्स है और इस कंपेटिटर्स ये जो सेल कर रहा है इसमें 3099 पे। अब हमने ये देखना है कि हम अगर इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो क्या हमारे पास इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सेलिंग प्राइस, शिपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी कहते हैं, वो होती है। अब आप इनको देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इनसे ये एनालिसिस करते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है भी कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका जो SN है आप उसे कॉपी कर लेंगे और फिर आप जो है Amazon FBA कैलकुलेटर पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आप एनालिसिस करते हुए ये चीज़ भी देखेंगे कि आप US, UK, कनाडा यानी जिस कंट्री में आप ये शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने जो है उसी मार्केट का कैलकुलेटर यूज़ करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे मैंने .com के लिए किया था तो यानी मेरी मार्केट प्लेस होगी .com, ठीक है। मैं .com ही सिलेक्ट करूँगी और ये ऊपर जो है ये इसका पोस्टल कोड का जो है ये आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी ये जो ऑप्शन है US, कनाडा या मैक्सिको। तो अगर आप UK के लिए करते हैं तो इसके लिए जो है वो अमेज़ॉन यूरोप वाला आता है। अगर आपके पास जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली
उस रीजन की जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो आप जो है कैलकुलेटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने करना भी यही है कि अपनी रेलिवेंट मार्केट जो है वो आप यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। जैसे कि ये मेरा कंपेटिटर जो है ये बेच रहा है 4 और 5 का, यानी ये 24 और 25 में सेल कर रहा है। तो अब आपने इसका जो है तो आपने ऑल टाइम पे इसका ग्राफ करके अपना एनालिसिस जो है वो आपने थोड़ा चेक करना है। और वो यानी जिस लीस्ट प्राइस पे उसने बेचा है ना, आपने उसी प्राइस को माइंड में रख के उसी प्राइस पे फिर आपने एनालिसिस करना है, क्योंकि जाहिर है आखिर उसने भी तो उसी प्राइस पे रख के कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन जो है गेन किया होगा। तो हम भी जो है उसी प्राइस को माइंड में रख के देखेंगे कि हम भी ये देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर जो हैं वो किस प्राइस पे इसको सेल कर चुके हैं। तो हम भी उसी पे जाएंगे फिर। जैसे कि ये 1957 तक गया। इसका ना एक रफ आइडिया ले लेती हूँ। जैसे कि मैं इसको $20 कर लेती हूँ, यानी अगर मैं $20 में इसको सेल करना चाहती हूँ तो इस पे मेरा क्या रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। जैसे अब ये शिप टू अमेज़न की मेरी जो है कह लें कि ये पर यूनिट फी है मेरी, तो इसको और ये जो है ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की इस पर हमारी वीडियो भी अपलोड हुई भी है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, आपको ये भी मिल जाएगी। और इसके बाद जो है शिप टू अमेज़न फी में आप जो है फॉर एग्जाम्पल $15 में आप जो है वो शिप कर रहे हैं चाइना से USA या जहाँ पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और आपको एक पिज़्ज़ा पी जो है आप इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो पड़ रही है आपको रफली जो है $2 पड़ रही है, लेट्स सपोज। तो जब आप इसको डाल के यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको जो है मार्जिन जो है आपको मार्जिन डिटेल आपको यहाँ से शो कर देगा। केस जो है जैसे यहाँ पे ये 45 पॉइंट जो है मेरे केस में 46.5 जो है ये इसका एस्टिमेटेड मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पे इस कॉस्ट और शिपमेंट मार्जिन पे मेरा प्रोडक्ट मुझे यानी USA में अगर आपको चाहिए तो ये जस्ट एक आइडिया है जो कि एक डमी आइडिया। रियलिस्टिक जो मतलब इसकी जो होंगी चीज़ें वो तो इससे बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो आपने अगर जैसे UK है आपकी सेलिंग कंट्री तो फिर आपने वहाँ पे इसका मार्जिन देख के आपने इंक्लूड करना होता है और अपनी सोर्सिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने देखनी होती हैं। यानी इसका जो बैक है 7% उसको भी आपने इंक्लूड करना होता है और फिर उसके बाद आपने जो है अपना एनालिसिस इस तरह कंप्लीट करना होता है। तो जैसे ये US है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है मैंने 30 रख दी है। तो US में बैक तो नहीं होता, इसको मैं 0 रहने दूँगी। सेलिंग ऑन अमेज़न फीस है और इसके अलावा FBA फी है, ये भी मुझे इधर से ही मिलेगी। जैसे ये $3 जो है अमेज़न फी है और FBA फी जो है इसकी $5.42 है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह इसको लिख लूँगी। अमेज़न फी डॉलर जो है वो $3 है अमेज़न फी, और FBA फी जो है वो $5.42 है। इस तरह टोटल फुलफिलमेंट कास्ट में जो मेरे पास की जो कॉस्ट आ रही होगी वो मुझे यहाँ फुलफिलमेंट कास्ट में ऐड होकर मिल जाएगी। अब इसके बाद जो लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी और लैंडिंग कॉस्ट में होता यूँ है कि शिपिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसमें जो है बैंक चार्जेस और इसके अलावा और जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जो है सर्विस चार्जेस भी जो होते हैं उसको हम 3.2 से जो है 3 या 2 जो है इसको हम इसका एक रफ कुशन रख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये प्राइस का मार्जिन होना चाहिए जिसको हम जो है एनालिसिस के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप शीट को कैलकुलेट करके और फिर यहाँ से जो इसका मार्जिन है वो और FP कैलकुलेटर जो आपको दे रहा है उसके मुताबिक आपने करके इसको फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है आपके पास टॉप 10 सेलर के स्क्रीनशॉट हैं। जैसे कि जंगल स्काउट के अंदर आपके पास टॉप 20 जो है सेलर्स होंगे, यानी
एक विजिबल जो होगा आप उसका वो सामने रख के आप उसको एडजस्ट कर लेंगे उसके मुताबिक और फिर उसके बाद आप वायरल लॉन्च पे आएंगे। जो है इसमें आप टॉप 20 सेलर्स का एनालिसिस करेंगे और उनके स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे। फिर जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है और जो उसके ग्राफ्स वगैरह हैं वो सब आपने लगाने हैं, सब आपने जो है इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। 3 to 4 स्क्रीनशॉट्स होते हैं जो आपने इसमें लगाने होते हैं इस टैब में। इसके बाद जो है आपने गूगल ट्रेंड्स का स्क्रीनशॉट लगाना होता है। उसके लिए सिंपली आप गूगल ट्रेंड में जाएंगे, यहाँ पे आप कंट्री अपनी सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका टूल देख सकते हैं कि आया इसकी क्या डिमांड है और इसका क्या ट्रेंड है, तो उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है। फिर जैसे कि पिज़्ज़ा पील जो है यहाँ पे ये लिख के और फिर मेरी जो कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम, ये मैं सिलेक्ट करूँगा, आपको उसका डेटा मिल जाएगा, 12 मंथ्स का भी मिल जाएगा और इसमें जो है 5 ईयर्स का ट्रेंड लिखा और शार्ट टाइम पर करके उसे चेक करना है। स्क्रीनशॉट भी आपके पास आ जाएंगे और ये आपने अपनी शीट के अंदर लगाने हैं। उसके बाद जो है आपने H10 का जो टूल्स होता है इसके एक्सट्रैक्शन टूल्स के आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। लास्ट में जो आपने जो H10 का जो है ग्राफ होता है उसका स्क्रीनशॉट भी आपने लगाना है कि मेरा मेन कीवर्ड जो है पिज़्ज़ा पील है, तो इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ से आपने देखा। इस पे जो है आपको एक बटन बना हुआ नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका ग्राफ शो हो जाएगा। इसको आपने ऑल टाइम पे करके इसका भी जो स्क्रीनशॉट है ग्राफ का वो भी आपने ऐड कर देना होगा। अब इससे जो है हमें पता चलेगा कि इसका लास्ट 5 ईयर में ओरियल बिहेवियर जो है क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आप देखते हैं कि जब आप प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है क्योंकि इसी पे आपका अप्रूवल होता है और इस तरह जो है आपने सारा कुछ इसमें ऐड करना होता है। चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।